friends, how are you all? I'm Rajni Singh, your friend, guide and trainer. Ultimately, after all, we have reached to the third part of the articles. Means जो article का series चल रहा है उसके हम third part में पहुंच चुके हैं और अभी तक हमने इसके बहुत सारे uses देखे हैं in two parts. अब हम इसका देखने जा रहे हैं third part और आज भी हम बात कर रहे हैं definite article की. Definite article और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है हमारा द. इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें मैंने डिस्कस किया है द या दी के बारे में और अब मैं यूज करने जा रही हूँ इसी द को थर्ड पार्ट में डेफिनेट आर्टिकल और इसे आपको थोड़ा सा समझना है. तो प्लीज इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा और एक एक पॉइंट को बहुत इजी वे में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ. इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा. तो चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है बिफोर द नेम्स ऑफ द ऑर्डिनल नंबर्स. इसको मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, रिटन इन वर्ड्स. ऑर्डिनल नंबर्स तो पता होंगे आपको. ऑर्डिनल नंबर्स को जब हम शब्दों में लिख देते हैं, जैसे कि हमने अगर लिख दिया 6th या हमने लिख दिया 4th, तो सिर्फ हम यूं ही लिख करके नहीं छोड़ेंगे, हम इससे पहले लगाएंगे द 6th, द 4th. ऑर्डिनल नंबर्स जब लेटर्स में लिखे हों, मीन्स जब वर्ड्स में लिखे हों, शब्दों में लिखे हों, तो आप उससे पहले क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा बिफोर द नेम्स ऑफ द फैमिलीज और द सरनेम्स. देखिए, जनरली जो भी फैमिली होती है उनका एक सरनेम होता है, एक पर्सन होता है, उसका एक सरनेम होता है और जब वो सरनेम उनकी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करे तो हम उस सरनेम से पहले क्या लगा देते हैं, उस सरनेम को पहले तो हम प्लूरल कर देते हैं और उससे पहले हम द लगा देते हैं. सपोज कीजिए कि मैं बोलना चाहती हूँ कि आज मैं डिनर पे जा रही हूँ कोहलीज के यहाँ. ठीक है, मीन्स कोहलीज मैंने बोला आई एम गोइंग फॉर डिनर टुडे टू कोहलीज. ओके, या फिर आई हैव इनवाइटेड द कोहलीज टू माई होम टुडे. मैंने कोहलीज को इनवाइट किया है अपने घर पे या आज मैं डिनर पे जा रही हूँ कोहलीज के यहाँ. इसका मतलब कि पूरी जो कोहली फैमिली है उसको मैं बता रही हूँ यहाँ पे. इसमें हो जाते हैं हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस उनके चिल्ड्रन. ये सब मिला करके उनका जो सरनेम है उसमें हम क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं. ठीक है ना, हम कुछ भी बोल सकते हैं. आई कैन से मोदीज. ठीक है ना, मोदीज के घर पे हम जा रहे हैं या कोहलीज हमारे घर पे आ रहे हैं. ठीक है ना, तो इस तरीके से आप उसको प्लूरल करके बोलेंगे. जब कभी आप बताना चाहते हैं पूरी की पूरी फैमिली के बारे में तो उनके सरनेम को आप क्या कर देंगे, प्लूरल बोल देंगे और ये हो जाएगा द मोदीज और यहां भी हो जाएगा ये द कोहलीज, द कोहलीज. ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा बिफोर द होली बुक्स और द रिलीजियस बुक्स, या हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में ग्रेट बुक्स. जो महान किताबें हैं, जो हमारी होली या सैक्रेड बुक्स हैं, मीन्स पवित्र ग्रंथ हैं, या हमारी रिलीजियस बुक्स हैं, उनके नाम से पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं. ठीक है ना, हम जैसे कि बोलेंगे द रामायण, द महाभारत, द गीता, द कुरान, द बाइबल. ठीक है, तो इन सब के नाम से पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे. इसमें भी कुछ ज्यादा समझने की बात नहीं थी. अब हम आ जाते हैं एडजेक्टिव की तरफ. ये एडजेक्टिव के बाद फॉलो हो रहा है नाउन, तो वो अभी हम किनारे करते हैं. उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करके सिंपल वे में समझते हैं कि जो एडजेक्टिव है उसके 3 डिग्रीज होते हैं. ये आपको पता होगा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. जैसे कि अगर आपने लिखा गुड, तो गुड है आपका पॉजिटिव डिग्री. फिर हम लिखेंगे बेटर, तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री. और फिर हम लिखते हैं अगर बेस्ट, तो ये हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री.
उसी तरीके से कुछ और बैड, वर्स, वर्स्ट, ओके, हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हम अभी पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री की नहीं बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री की। तो जब कभी भी हम सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे उससे पहले द का यूज मस्ट है। जैसे कि हम लिखेंगे द बेस्ट, द वर्स्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ओके, कुछ भी ऐसा, द टॉलेस्ट, द फादेस्ट, कुछ भी जो भी हमारा सुपरलेटिव डिग्री होगा उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। ये भी कुछ बहुत ज्यादा समझने की बात नहीं थी, सिर्फ याद रखने की बात थी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें द का यूज करना है, ठीक है। अब जो हमारे बाकी के जो 5 हमारे बचे हुए या 4 जो हैं वो थोड़ा सा हमें समझना है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा माइंड पे स्ट्रेस नहीं डालना है, बोर नहीं होना है, क्योंकि अभी तक आप लोग को ग्रामर बहुत बोरिंग लगता है ओ माय गॉड कैसे पढ़े हैं इसको, इतना बोरिंग सा है। तो चलिए इसको अपने माइंड से निकाल के बहुत सिंपल वे में समझिए। बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास, ठीक है, हम यहाँ पे होल क्लास की बात कर रहे हैं। जैसे कि टाइगर की अपनी एक क्लास है, ठीक है, लॉयन की अपनी एक क्लास है, रोज की अपनी एक क्लास है, ह्यूमन बीइंग की अपनी एक क्लास है, मतलब हम पूरे स्पीसीज की बात कर रहे हैं। उनके अंदर कुछ भी सिमिलरिटीज हैं, फूड हैबिट्स हैं, उनका नेचर है। अगर हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं और हम सपोज कीजिए हम बोलना चाहते हैं कि जो टाइगर होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है, तो हम एक टाइगर के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके काइंड की, उसके क्लास की, उसके स्पीसीज की, जितने टाइगर हम सबके बारे में बोल रहे हैं कि टाइगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग जानवर होता है, रैबिट बहुत तेज दौड़ने वाला जानवर होता है, या जो डियर होता है बहुत तेज दौड़ने वाला जानवर होता है, या ह्यूमन बीइंग सबसे इंटेलिजेंट जानवर होता है, साइंस की लैंग्वेज में वो भी एक एनिमल है, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना। तो हम जब हम पूरी क्लास की बात करते हैं और हम एक सिंगुलर वहां पे कॉमन काउंटेबल नाउन ले लेते हैं तो उससे पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम बोल सकते हैं द टाइगर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके, द टाइगर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट एनिमल, बहुत तेज और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल है, कौन सा है, टाइगर। तो यहाँ द टाइगर से हमारा मतलब एक टाइगर के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, इसकी पूरी की पूरी स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं हम, इसके पूरे के पूरे क्लास के बारे। नेक्स्ट है हमारा बिफोर द कॉमन नाउन्स व्हिच आर यूज्ड मोर देन वंस इन एनी पैराग्राफ। कोई पैराग्राफ है हमारा, कोई स्टोरी लिख रहे हैं हम, उसमें हमने कोई कॉमन नाउन लिखा, जब हम फर्स्ट टाइम लिखेंगे तो उससे पहले हमारा कोई भी आर्टिकल ए या एन यूज हो सकता है, लेकिन जब हम उसको सेकंड टाइम लिखेंगे या उसके बाद लिखेंगे तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल वो की जो कि द है हमारा, हम उसी को यूज करेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल हम देखते हैं। हियर आई एम राइटिंग वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ फार्मर। ये देखिए मैंने यहाँ पे फार्मर से पहले जो आर्टिकल यूज किया वो अ यूज किया है, लेकिन अब ये फार्मर वर्ड दोबारा यूज होने जा रहा है तो हम उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। अब हम लिखेंगे इसको द फार्मर वॉज वेरी पुअर। ओके, जो फार्मर था वो क्या था, बहुत गरीब था। अब हम इसके बाद जितनी बार भी फार्मर वर्ड यूज करेंगे हम द लगाएंगे, और जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ फार्मर के लिए कोई भी कॉमन नाउन जो इस तरीके से यूज हो रहा है मोर देन वंस वो पैराग्राफ में आ रहा है तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बिफोर द प्रॉपर नाउन विच इज यूज्ड एज कॉमन नाउन। अब ये क्या बात हुई कि कोई प्रॉपर नाउन जो कि कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है, हम उससे पहले द लगाएंगे। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। प्रॉपर नाउन मतलब कि अगर हम किसी का नाम ले लें,
अगर हम किसी का नाम ले लें, महात्मा गांधी ले लें, या फिर हम ले लें जवाहरलाल नेहरू ले लें, या कोई और नाम ले लें, अब्दुल कलाम आजाद ले लें, या अमिताभ बच्चन ले लें, या कोई और नाम ले लें, इनके नाम से पहले आप ऐसे तो द नहीं लगाते, आप द अमिताभ बच्चन नहीं बोलते, आप द शाहरुख खान नहीं बोलते। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति को हम ऐसे बोलना चाहते हैं कि ये तो हमारे एरिया का सलमान खान है, मीन्स उसकी एक्टिविटीज, उसका नेचर, उसका अटायर बिल्कुल ऐसा है कि आप सभी उसको कहते हैं सलमान खान, प्यार से कहते हैं, चिढ़ाते हैं। मतलब यहाँ पे आपने सलमान खान को कॉमन कर दिया कि जो नाम सलमान खान है, जो कि प्रॉपर नेम है, उसको आपने कॉमन नेम कर दिया कि वो जो कोई भी उसके जैसा दिखेगा या उसके जैसे एक्टिविटी करेगा या उसकी मिमिक्री करेगा, वो सलमान खान हो जाएगा। ठीक है ना, उसको हम सलमान खान कहने लगेंगे। तो बस इसी सेंस में अगर कोई ऐसा नाम यूज हो रहा है जिसको हम कॉमन कर दे रहे हैं, तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। ये हमने बहुत सिंपल वे में आपको समझाया। अब हम बात करते हैं, आपने नेल्सन मंडेला का नाम तो जरूर ही सुना होगा, द ग्रेट पर्सनालिटी नेल्सन मंडेला। जो भी उन्होंने अफ्रीका में किया, उनको एक तरीके से कहा जाता है कि ये अफ्रीका के क्या हैं, महात्मा गांधी हैं। क्योंकि जो काम महात्मा गांधी ने किया, जिस तरीके से सिंपल वे में नॉन वायलेंट तरीके से उन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई, बिल्कुल उसी तरीके से वही काम नेल्सन मंडेला ने भी किया। तो वहां पे हमने महात्मा गांधी को कॉमन कर दिया, तो उससे पहले हम यूज करेंगे द। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नेल्सन मंडेला was the Mahatma Gandhi of South Africa। ओके, जो नेल्सन मंडेला थे वो क्या थे, महात्मा गांधी थे साउथ अफ्रीका के। और ऐसे पर्सनालिटीज तो कभी मरते नहीं है, मर जाने के बाद भी अमर होते हैं। तो हम इनको ये कह सकते हैं कि नेल्सन मंडेला इज द महात्मा गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। ऐसा भी हम पढ़ेंगे तो दैट इज नॉट रॉन्ग। आपकी क्लास में कोई बच्चा है जिसको आप सभी कह के चढ़ाते हैं, अभी मैंने मोहल्ले की बात की थी, क्लास की बात करती हूँ। सपोज कीजिए आप उसे बोलते हैं कि ये तो सलमान खान है, और उसका नाम सपोज कीजिए राहुल है, तो आप बोलेंगे कि राहुल इज द सलमान खान ऑफ आवर क्लास। जो राहुल है, राहुल के नाम के आगे द नहीं लगेगा, लेकिन जिस व्यक्ति को, जिसके नाम को आपने कॉमन कर दिया, उसके नाम के आगे द लगेगा। तो आपने बोला राहुल इज द सलमान खान ऑफ आवर क्लास। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पे द का यूज करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ एनीथिंग विच इज अंडरस्टूड बिटवीन अंडरस्टूड इन द माइंड ऑफ द स्पीकर। मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पे कि स्पीकर जो बोल रहा है किसी चीज को, वो किस चीज के बारे में बोल रहा है या किस प्लेस के बारे में बोल रहा है, वो उसके माइंड में सेट है, दिमाग में पिक्चर क्लियर है कि किस जगह की मैं बात कर रहा हूं, तो उस नाम से पहले वो ऑटोमेटिक द यूज कर देगा। या अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो, कि जिससे वो कह रहा है, मैंने कुछ कहा, और सपोज कीजिए कि मैंने अपने स्टूडेंट से कहा, मैंने अपनी मम्मी से कहा, मैंने अपने ब्रदर से कहा, तो मैं हूं स्पीकर, वो है लिसनर। हम दोनों के बीच में जिस पॉइंट के बारे में, पॉइंट नहीं, जिस चीज के बारे में, जिस जगह के बारे में डिस्कशन हो रहा है, वो हम दोनों के बीच में अंडरस्टूड है, या मेरे माइंड में सेट है मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ, उस चीज से पहले हम द लगा देंगे। नहीं आया समझ में, कंफ्यूजन? चलिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पापा घर आए और वो कुछ वेजिटेबल्स लेकर के आए एक पैकेट में, और उन्होंने आपसे बोला कि बेटा टेक दिस पैकेट एंड कीप इनटू द रेफ्रिजरेटर या कीप इनटू द फ्रिज। आपके पापा ने क्या कहा कि बेटा टेक दीज वेजिटेबल्स एंड कीप इनटू द फ्रिज या द रेफ्रिजरेटर। उन्होंने रेफ्रिजरेटर एक थिंग है, उससे पहले उन्होंने द लगा दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने रेफ्रिजरेटर बोला है, तो कौन सा रेफ्रिजरेटर बोला होगा, कौन सा फ्रिज बोला होगा, जो आपके घर में, आपके किचन में या आपके डाइनिंग स्पेस में मौजूद है। उनके कहने का मतलब ये तो नहीं कि जाकर के और नेबर के रेफ्रिजरेटर में रख दो उसको,
ऐसा है क्या? नहीं ना। उन्होंने बोला और आप समझ गए और बिना कुछ सोचे फटाक से जाकर के वहां पे रख दिया। पापा ने बोला, उनके माइंड में भी अंडरस्टूड था वो किस फ्रिज की बात कर रहे हैं, और आपके माइंड में भी अंडरस्टूड था, है कि नहीं? तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। आप अपनी मम्मा को सुबह सुबह बोलते हैं कि मम्मा आई एम डन। आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, आपने बोला मम्मा आई एम डन, नाउ आई एम गोइंग टू द स्कूल। मेरा तो हो गया, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो किसी और के स्कूल के आज मन हुआ, आज मैं अपने स्कूल नहीं जाऊंगा भाई, आज मुझे अपने फ्रेंड के स्कूल जाना है, तो ऐसा होता है क्या? नहीं ना। आपकी मम्मा को भी पता है कि आप XYZ जिस स्कूल में पढ़ते हैं आप वहां जाने की बात कर रहे हैं, और आपको भी पता है कि आप वहीं जा रहे हैं। तो है ना कितना सिंपल। तो बस यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे, ठीक है ना। मैं इस तरह से ही लिख देती हूँ कि आई एम गोइंग टू द स्कूल। ओके, आप ऐसा भी कह सकते हैं कीप द बुक ऑन द टेबल। आपको पता है किस पर्टिकुलर टेबल पे बुक्स रखी जाती हैं, आपने कहा कीप द बुक ऑन द टेबल, मतलब इसी टेबल पे बुक को रख दो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ये समझने का नहीं है, ये आपको दिमाग में याद रखने का है। बिफोर द नेम्स such before the names like railway station, bus stop, circus, cinema, theater, office, mall, ठीक है ना। ऐसी जो प्लेसेस होती है, शॉपिंग सेंटर, ऐसी जो प्लेसेस होती हैं, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टॉप हो गया, सर्कस हो गया, सिनेमा हो गया, थिएटर हो गया, ऑफिस हो गया, मॉल हो गया, मैंने अभी शॉपिंग सेंटर भी ऐड कर दिया इसमें। तो ऐसी जगहों के नाम से पहले आप द का यूज कर देते हैं। आई एम गोइंग टू द रेलवे स्टेशन बिकॉज आई हैव टू कैच माई ट्रेन। ओके, शी इज गोइंग टू बोर्ड हर बस एट द बस स्टॉप। वो जा रही है बस स्टॉप पे अपने बस को बोर्ड करने के लिए, मैं अपने ट्रेन को कैच करने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। तो जब कभी भी आप ऐसे नेम्स बोलेंगे, यू कैन कैच मी एट द सिनेमा, तुम मुझे कहाँ मिल सकते हो, मुझे हम दोनों कहाँ मिल सकते हैं? कहाँ पे? एट द सिनेमा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम वहां पे द का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ कि आई एम गोइंग टू कैच माई ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन। The railway station of this city is too beautiful, okay, and too clean. The railway station of this city, of the railway station of this place is too clean and too beautiful. तो रेलवे स्टेशन हमने बोला, उससे पहले हमने फटाफट क्या लगा दिया? द लगा दिया। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा बिफोर द डेट्स ऑफ द मंथ। हम कोई महीना है, उसके डेट्स हैं, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कुछ ऐसा बोलते हैं। ओके, द 15th of August, द 15th of August is a red letter day for all Indians। जब कभी हम कुछ इस तरीके से डेट लिखेंगे, 15th of August या 2nd of January, 30th of May और whatever, तो हम उससे पहले द लगा सकते हैं, द लगाते हैं। तो हम लगा करके यहाँ पे मैंने लिखा था 15th of August is a red letter day for all Indians। सारे भारतीयों के लिए, सारे इंडियंस के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, ठीक है ना। क्यों? बिकॉज वी गॉट लिबर्टी, वी गॉट फ्रीडम। कैसे हम बोल सकते हैं इस दिन को? तो चलिए, ये थे हमारे आज के 10 यूजेस ऑफ द, जो कि बहुत सिंपल थे। थोड़ा सा समझा हमने उसको, लेकिन वो इतने भी डिफिकल्ट नहीं थे कि हम उसे यूज नहीं कर सकते। एंड बिलीव मी, एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्वेरीज आपके दिमाग में न्यू इमर्ज होंगी, आप उन क्वेरीज को सॉल्व करेंगे और डे बाय डे परफेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो दिस इज माय सजेशन फॉर यू दैट यू हैव टू कंटिन्यू योर स्टडीज, और आपको पढ़ते रहना है, सीखते रहना और सिखाते रहना है।
वैसे तो मैंने द के जो मेन यूजेस हैं वो सारे लगभग कवर कर लिए हैं, फिर भी अभी कुछ यूजेस बाकी हैं जिसका वीडियो मैं कुछ समय बाद आपके सामने लेकर के आऊंगी। हम लगभग सारे ही यूजेस को कवर करेंगे, कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे। बट फिलहाल जो आर्टिकल्स के 3 पार्ट्स आपके सामने आ चुके हैं, ये तीनों पार्ट अपने आप में लगभग कंप्लीट है। आप इनको अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए, समझिए, आप गलती करना बंद कर देंगे। आई होप सो आपको ये चैप्टर पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ और ये मुझे अप्रिसिएट भी करता है। मीन्स आई फील लाइक दैट समवन इज अप्रिसिएटिंग मी एंड आई व्हाट आई कैन से कंसीव माई सेल्फ। I used to what I can say think in myself that I am going to do better in next video. Okay, चलिए इसी होप के साथ में that आप पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।